व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए लाया हूँ मैं एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक ढूंढ ढांड के। और मैं इस पर बहुत टाइम से नज़र रखा हुआ था। इसको इस पे बहुत टाइम से मैं नज़र अपनी गड़ाए हुए था कि मुझे लग रहा था ये चीज़ कि मैं इसका एक्टिविटी देख रहा था बेसिकली। और मुझे लगा कि अब ये जो उस लेवल्स पे जहाँ पे मैं ख़रीदना चाहता हूँ वो लेवल आ चुका है। तो क्या आप इसमें अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं? क्या आप सोच रहे हैं इसको लेने की? ज़रूर बताएं। क्या सोच रहे हैं आप ये भी बताएं। फ़िलहाल इस बैंक को जो है वो चला रहे हैं, देखा जाए तो टोटल जो बैंक को चला रहे हैं वो चला रहे हैं एफआई और डीआईज। यानी कि इसमें होल्डिंग जो है वो बाहर वाले इन्वेस्टरों की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत मोटी है। तो वो एक्चुअली देखा जाए तो चला रहे हैं, खुद प्रोमोटर के पास ही इसके स्टॉक नहीं है। तो ऐसा क्या है स्टॉक में जो कि इतने बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा ट्रस्ट है और वो लोग उसमें ज़्यादा घुस रहे हैं, और रिटेल जो पार्टिसिपेंट है हम और आपकी तरह वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है स्टॉक में। इस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक बार याद रखना कि आप जब भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, दुनिया में इन्वेस्ट करो, आज याद रखना कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसके बैंक को फ्लरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बैंक ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे, उसके बैंक ग्रो नहीं कर रहे, तो वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सारा बिजनेस काम होना है, जो भी धंधा होना है, वो सब बैंक के थ्रू होना है। तो बैंक लोन देगा, बैंक से लोन लेंगे लोग, तब आगे बिजनेस करेंगे और तभी आगे कहानी बढ़ेगी, राइट। तो अभी मेरे सामने स्टॉक जो का एक्सिस बैंक का चार्ट खुला हुआ है। करंट प्राइस का 1044 है जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट कैप 3,23,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बड़ा सस्ता हो गया। पी रेशियो विच इज हम लोग बड़ा क्रूशियल फैक्टर मानते हैं पी रेशियो को। 11.5 के पी रेशियो पे आपको बैंकिंग का स्टॉक मिल रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ROE थोड़ा सा पिटा हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ 7.06% ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7% तकरीबन, और ROE है 18%। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है रिटर्न ऑन कैपिटल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी पे कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो पिछले जो 10 साल में देखते हैं हाई क्या बनाया इसने। तो पिछले 10 साल में जो उसने हाई बनाया था वो बनाया था 1300 का 12 जुलाई 2024 को, और 12 जुलाई से 1300 से लगातार गिरता हुआ ये अब 1000 रुपये बचा हुआ है। तो इस बैंक की थोड़ी सी हवा तो टाइट चल रही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बड़ा सस्ता हो गया। अब इसमें कौन सा प्रोज में देखें तो प्रोज तो ये कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.2% इन लास्ट 5 ईयर्स। और कौन देखें तो कौन से पर ब्याज तो प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। लाइबिलिटी उनके पास 19 लाख करोड़ की लाइबिलिटी, भाई साहब 19 लाख करोड़ की लाइबिलिटी इनके ऊपर रखी हुई है। बैंक के ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, या तो बैंक के पास NPA बहुत हैं जिससे कंपनी को, बैंक को नुकसान हो रहा है। यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो उन्होंने लोन के लिए पैसा दिया होगा वो बाद में रिकवरी नहीं हो रही है, इसमें ये प्रॉब्लम है। अब इसका एक बार फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें, क्योंकि इसका धंधा फाइनेंसिंग का है मेजरली। तो इसका प्रॉफिट देखें, फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो 2024 मार्च में 2300 तकरीबन, और जून में 2000 का, फिर 1500 हो गया, फिर 2000 हो गया। तो मतलब उसी लेवल पे गया, बहुत स्टैगनेंट हो गया है इनकी प्रॉफिट, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्टैगनेंट हो गई है। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट रहा है, मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बहुत स्टैगनेंट है। पहले 7000 था कुछ 2024 में कुछ क्वार्टर्स में, फिर 6000 हुआ, फिर 7000 हुआ, फिर 6000 हुआ। तो इसी रेंज के दौरान वो चलता आ रहा है क्वार्टर में। मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट में दमदार वो नहीं आ रही रिकवरी की बैंक अपना कर्जा चुका पाए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक बार इसका हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है कि भाई लगातार जो प्रोमोटर है वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। तो 9% मार्च 2022 में था, और अभी फ़िलहाल 8% बचा है स्टॉक
प्रोमोटर के पास। तो प्रोमोटर के पास खुद के पास अपनी स्टॉक होल्डिंग नहीं है, तो फिर कौन खरीद रहा होगा? हम और आप जैसे लोग नहीं। तो खरीदने वाला है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेचते हैं माल, तो DI खरीद लेते हैं, और DI बेचते हैं तो FI खरीद लेते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मांडवाली खेल रहे हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो क्योंकि हम देखें तो मैं देख पा रहा हूँ जून 2023 में 52% होल्डिंग थी FIs की, और DIs की 29% होल्डिंग थी। अभी देखा जाए तो 52 से 47 चले गए दिसंबर 2024 में FIs, और DIs कम से कम की जगह बढ़ गए, 37% पहुँच गए। तो ऐसा ही हो रहा है, एक दूसरे को स्टॉक दे रहे हैं, और रिटेल का पार्टिसिपेंट इसमें बहुत कम हो गया। इनफैक्ट मार्च 2022 में देखें तो 12% था, और अब सिर्फ 6% रिटेल का पार्टिसिपेंट है। सिर्फ 6% रिटेल होल्डर हैं जो एक्सिस बैंक को अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। तो इस स्टॉक में, इस स्टॉक की अगर आप कहानी देखो तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा स्टॉक है, क्योंकि देखो एक बात ये समझ में आती है कि बैंक को कभी बर्बाद नहीं होने देती है सरकार, ये बात फैक्ट है। येस बैंक को भी बचा लिया गया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बैंक इसकी क्वालिटी लो है? ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखो तो इसकी जगह जगह ब्रांचेज हैं, इसकी जगह जगह इसका जो रीच है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कॉरपोरेट में घुसा हुआ है ये, तो इसकी रीच भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही बड़ा बैंक है, तो दिवालिया होने का इसके जो चांसेस हैं उससे कम हो जाते हैं, और सरकार बचा लेती है ऐसे बैंकों को। तो मुझे लगता है कि ऐसे बैंक में, और एक्सिस बैंक जैसा एक बड़ा ब्रांड है, में बड़ा ट्रस्टवर्दी भी है, लोग एक्सिस बैंक को बड़ा ट्रस्टवर्दी बैंक मानते हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तो FI और DI दिखा रहे हैं, जो उसमें लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं अपनी प्रोमोटर के देखने के बाद। तो मुझे लगता है कि FI DI सोच रहे हैं कि शायद इसमें रिवाइवल आ जाएगा, और इसमें डरने की बात नहीं। अभी जो फ़िलहाल जो पूरा बैंकिंग सिस्टम में कोलैप्स चल रहा है, धंधा हल्का हो रहा है, इंडसइंड बैंक में भी अभी प्रॉब्लम आई थी रिसेंटली, तो जो भी ये सारा चल रहा है उसकी वजह से जो मार्केट है जिस तरीके से चल रहा है, उस वजह से ओवरऑल डैमेज हो रहा है। और जिस टाइम पे रिकवरी आएगी, दोबारा लोगों के पास हिम्मत आएगी पैसा खरीद लेने का बैंकों से, तो इनके फ्रैंकिंग प्रॉफिट्स दोबारा बढ़ेंगे। तो इसलिए सस्ते दावों पे FI और DI स्टॉक ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इसमें घुसने की? एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखें तो बैंकिंग सेक्टर उसका हमेशा ग्रो करेगा, तभी उस कंट्री की ग्रोथ होगी। तो आपको लगता है इंडिया ग्रोथ पे है तो बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ पे होगा, पर क्या एक्सिस बैंक होगा वो स्टॉक? ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा खुद, क्योंकि ये कोई कंफर्म करने वाला नहीं होता है दुनिया में। अपना डिसीजन खुद लीजिए, और अपने उसकी जिम्मेदारी भी खुद लीजिए फिर उसके बाद। पर मैं फ़िलहाल एक्सिस बैंक में थोड़ी सी पोजीशन अपनी बढ़ाऊँगा। मेरे पास थोड़े से स्टॉक्स पड़े हैं, बहुत थोड़े से हैं, पर अब मैं उसमें स्टॉक्स मैं कंफर्टेबली बढ़ा सकता हूँ। So that's it for this video. I hope I have given my view on Axis Bank, or I given you a little bit more clear picture. What do you think about the entire video? What do you think about Axis Bank? Please put that in the comment section, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.